साईं की बात। बच्चे, सब्र का फल ना मीठा होगा मेरे बच्चे। तुम्हें सब्र का फल ज़रूर ज़रूर मिलेगा। तुमने जितनी सबूरी दिखाई है ना अपने जीवन में, जितनी तुमने सहनशीलता दिखाई है ना अपने जीवन में, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। तुझे तेरे सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। तो चिंता मत कर। और हर रोज़ तुम पूछते हो ना कि साईं आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा कब होगी, कब मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म होंगी, कब मेरे सारे रोग ख़त्म होंगे, कब सब कुछ मेरे जीवन से हट जाएगा, पूछते हो ना रोज़। तो सुनो मेरी बात को, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ। लेकिन बस इतना है ना कि दूसरों के लिए नफ़रत रखना बंद कर दो, दूसरों के लिए ईर्ष्या करना बंद कर दो। सब अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता आएगी। अपने आप को ना ऐसा बनाओ कि कोई भी तुम्हें ना यूं ही ना ले, तुम्हें ना सब यूं ही समझते हैं जैसे कि तुम कुछ हो ही नहीं, जैसे तुमने अपनी अहमियत को ना खुद से ही कुचल दिया हो, खुद से ही तुमने ख़त्म कर दिया हो। ऐसा मत रहो मेरे बच्चे, चाहे वो छोटा बच्चा हो या कोई बड़ा हो। तुमने सबकी नज़रों में अपनी अहमियत को गिरा दिया। क्यों? कोई तुम्हें कुछ समझता ही नहीं, कोई तुम्हारी बातों को ध्यान ही नहीं देता, कोई तुम्हें कुछ मानता भी नहीं है। तुम सबकी बातों पर हाँ में हाँ मिलाते चलते हो हमेशा, और यही चलता आया है हमेशा। अब मना करना कब सीखोगे बोलो? सब तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, अब तो मना करना सीख जाओ ना। अपने आप को ऐसा बना लो कि ना सख्त बनने को कह रहा हूँ और ना ज़्यादा विनम्र बनने को कह रहा हूँ। बस इतना कह रहा हूँ कि जो जैसा है ना उसके साथ थोड़ा सा वैसा बनने की कोशिश करो, थोड़ा सा। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि दिखावे में ज़िंदगी जियो, लेकिन जहाँ तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे नुकसान की चीज़ें हो रही हैं, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तुम्हारा फ़ायदा उठाया जा रहा है ना, तो वहाँ सख्ती बरतनी तो ज़रूरी है ना। वहाँ गुस्से में आकर बोलना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं बोलोगे ना तो सामने वाला तुम्हारा फ़ायदा तो उठाता जाएगा ना। और फिर कब तक चुप रहोगे, कब तक? बोलो। और सुनो, कुछ रिश्तों में कमी आई है तुम्हारे, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन जो कमी आई है ना मेरे बच्चे, वो परिस्थितियों के कारण आई है। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है ना उनकी, कुछ विपरीत परिस्थितियाँ कि वो कर नहीं पा रहे। वो चाहते हैं करना, लेकिन चाहते हुए भी ना वो कर नहीं पा रहे चीज़ें पूरी। तो तुम ना उन्हें गलत मत समझो। उनकी बातों को बाहर ले जाकर तुम बोलते हो ना, उनकी बुराइयां करते हो, उनकी निंदा करते हो ना, तो वो सब मत करो, बिल्कुल भी मत करो। दूसरों की ज़िंदगियों से ना अपनी ज़िंदगी को तोलने की कोशिश मत करो, तुलना मत करो। अगर तुम तुलना करोगे तो परेशान रहोगे। और तुम जिस व्यक्ति के बारे में बाहर जाकर कुछ गलत सलत कह रहे हो ना, तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा भविष्य उसी इंसान से है। वही तुम्हारा सगा है, वही तुम्हारा अपना है। कल को कोई दिक्कत होगी ना तो वही तुम्हारे लिए खड़ा रहेगा। ये दुनिया नहीं, ये दुनिया तो बोलती है मेरे बच्चे, तुम्हारा मजाक उड़ाती है तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हें कोई सांत्वना नहीं देता, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक बनाया जाता है। समझो इस बातों को। तो तुम उनकी बुराइयां मत करो जो तुम्हारे सच में अपने हैं। हाँ, मानता हूँ कि थोड़े हालात खराब हैं उनके, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना आज जो हालात खराब हैं वो कल भी हालात खराब होंगे। ऐसा नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। और सुनो, रिश्तों को वैसी जगह दो जैसा वो है मेरे बच्चे। अगर वो तुम्हारे जीवन में बहुत प्यारे हैं ना तो उन्हें वही जगह दो ना। उन्हें जीवन में नीचे मत गिराओ, उनकी जगह जहाँ पर है उन्हें वहीं दो ना। और सुनो, तुम्हारे अच्छे संस्कार तुम्हारे ना व्यवहार में झलकते हैं मेरे बच्चे, प्रदर्शित होते हैं। तुम्हारे माता पिता के जो संस्कार हैं ना वो तुम्हारे अंदर झलकते हैं मेरे बच्चे। और तुम ना हमेशा ये मत सोचा करो कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें ऐसे रखा या वैसे रखा। सब कुछ सोच पर निर्भर करता है। अगर तुम ये सोचोगे ना कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत लाड प्यार से रखा, राजा रानी बनाकर रखा, तो तुम ना बहुत प्यारा अच्छा सा महसूस करोगे। और अगर यही सोचते रहोगे ना कि हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, हमारे माता पिता ने हमारे लिए ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो सुख सुविधाएं हमारे पास नहीं थी जो आज है, तो सुनो ना, वो वक्त का दौर कुछ और था और आज का वक्त का दौर कुछ और है। वो अलग था, ये और है मेरे बच्चे। लेकिन हाँ, इतना कहूँगा कि तुम्हारे माता पिता ने जो भी तुम्हारे लिए किया वो हद से ज़्यादा किया, अपनी हैसियत के बाहर किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को खुश देखना चाहा है। और आज भी वो वही कर रहे हैं। आज भी वो जितना हो सकता है ना उनसे, जितना वो कर सकते हैं ना, वो आज भी उतना ही कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। तो तुम उन्हें कभी गलत मत समझना। और सब कुछ ना तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है, सब कुछ। अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा ना। अपने अतीत के बारे में अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। वैसे तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। तुम्हारे अंदर ना कोई छल कपट नहीं, कुछ भी नहीं। तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं। और सुनो,
जो लोग तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं ना, छल कपट करने की कोशिश कर रहे हैं, गलत करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो तुम वहाँ पर बड़प्पन दिखा दो मेरे बच्चे। वहाँ तुम उनकी निंदा मत करो जो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं ना, वहाँ तुम उनकी निंदा मत करो, क्योंकि अगर तुम भी निंदा करोगे ना तो तुम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहेगा। तो जाने दो ना, आने वाले दिनों में ये दुनिया तुम्हें समझेगी, तुम देखना। और वहाँ तक तुम पहुँचोगे जहाँ तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा, तुम देख लेना। और तुम्हें बहुत सारी ख्याति प्राप्त होगी, तुम देखना। और जिस ओहदे पर मैं तुम्हें रखूँगा ना, उस ओहदे पर पहुँचने के लिए अच्छे वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, किसी कीमत पे नहीं पहुँच सकते, लेकिन तुम्हें वहाँ पर पहुँचाऊँगा। और वो भी इतनी आसानी से ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन अपनी सोच को सकारात्मक रखना बस, क्योंकि सारा खेल ना तुम्हारी सोच का है। तुम्हारी सोच जो है ना मेरे बच्चे, वही तुम्हारी शक्ति है। तुम्हारे मन है ना, वही तुम्हारी शक्ति है, उसे कभी खोना मत। और मैं वहाँ पर बैठकर तुम्हें मार्गदर्शन देता रहूँगा। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में मैं बैठा हूँ और मैं तुमसे करवाऊँगा चीज़ें, और तुम वैसे वैसे करना, देखना सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और सुनो, जो तुम दवाइयाँ खा रहे हो ना, उस दवाइयों से तुम्हें कुछ चीज़ें खराब हुई हैं मेरे बच्चे। वो दवाइयाँ तुम्हें नहीं करी हैं, बल्कि उसका गलत प्रभाव तुम पर पड़ गया है। जो तुम्हारा वजन बढ़ रहा है ना, जो तुम्हारी चीज़ें हो रही हैं ना, वो उन दवाइयों की वजह से है। तो जाओ डॉक्टर के पास और बोलो उनको कि ऐसा ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है, गलत तुम चीज़ों पर खा रहे हो और तुम्हारा शरीर उसे झेल नहीं पा रहा, तुम पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। तो जाओ और अपनी दवाइयों को बदलवाओ, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग होता है। तुमने क्या किया, दूसरे का देखा और दूसरे का देखा देखी खा ली, ऐसे थोड़ी ना होता है। सबका शरीर अपना अपना है मेरे बच्चे, सबका अंग अलग अलग है, सबकी अंदर की शक्ति अलग अलग है, हिम्मत अलग है, तो सब कुछ अलग है मेरे बच्चे। तो एक दूसरे की दवाइयों को देखकर नहीं खाया जाता। और सुनो, तुम मुझे जिस भी रूप में देखते हो ना, जिस भी रूप में मुझे मानते हो ना, उसी दरबार को तुम दिल से पुकारो, उस रूप को तुम दिल से पुकारो। देखो, उस दरबार से तुम्हें बहुत जल्द बुलावा आ जाएगा, बहुत जल्द। तुम चाहते हो ना कि तुम्हें उस दरबार से बुलावा आ जाए, तो आएगा, सारा इंतजाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बल्कि तुम्हें क्या, तुम्हारे पूरे परिवार को मैं खींच लूँगा वहाँ पर, उस रूप में मेरे बच्चे, उस तीर्थ स्थान पर ना मैं खींच लूँगा तुम्हें। और सुनो, कभी कभी ना तुम्हारे मन का नहीं होता, कभी कभी मेरे हिसाब से होता है। और जो मेरे हिसाब से होता है ना, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है मेरे बच्चे। वो तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आएगा, कुछ दिनों बाद आएगा। और सुनो, जब भी सोने जाते हो ना, तो सोने जाने के लिए तुम तरह तरह की चीज़ें खाते हो कि तुम्हें नींद आ जाए। तुम ऐसा क्यों करते हो ना? दिन में कठिन परिश्रम करो ना, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि जब भी सोने जाओ ना, तो मेरा नाम लेने के बाद तुम्हें इतनी अच्छी नींद आएगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हें तरह तरह की दवाइयाँ इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा, नहीं कुछ खाना पड़ेगा, तुम आराम से सो सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। तुम करके देखो, तुम ना दिन में कठिन परिश्रम करो, खूब मेहनत करो, उसके बाद देखना कि तुम्हें कैसी नींद आएगी। और फिर तुम खुद कब सो जाओगे ना, तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, सुबह ही तुम्हारी आँख खुलेगी। देखना, तुम जब मेहनत करता है ना मेरा बच्चा, तो उसे बहुत अच्छी नींद आती है। और अगर अच्छी नींद चाहिए तो परिश्रम करो, जितना तुम परिश्रम करोगे ना, उतनी अच्छी नींद आएगी। समझो इस बात को। अगर आलस करोगे, दिन में काम नहीं करोगे, तो कहाँ से नींद आएगी? और फिर तुम तरह तरह की दवाइयाँ खाते हो नींद आने के लिए, तो ये सब चीज़ें मत करो। ये चीज़ें तुम्हारे शरीर के लिए ठीक नहीं है मेरे बच्चे, बात को समझो। और सुनो, और अगर कोई तुम्हारी कद्र नहीं कर रहा ना, तो सुनो, बात सारी विवेक की है, समझदारी की है, समझ की है। अगर वो तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझ पा रहा, तुम्हारे कष्ट को नहीं समझ पा रहा ना, तो सारा सब कुछ उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है मेरे बच्चे। अगर उसकी बुद्धि जैसी होगी वैसे ही चलेगी ना। तो अगर वो नहीं समझ पा रहा, उसकी सक्षमता है ही नहीं कि वो समझे, तो वो नहीं समझ पा रहा, जाने दो ना, मत ध्यान दो उन पर। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।